एसिड क्या हो गए? एसिड क्या हो गए? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हो, गिव्स H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन, वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हो, नोन एज एसिड, और गिव्स OH माइनस आयन, gives OH minus ion in their aqueous solution known as base। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हो, उसको अपन क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो ये एसिड हो गया और बेस हो गया। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कोई दिमाग अपना खपाने वाली बात है नहीं। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए जिसमें हाइड्रोजन आयन आता हो, लाइक H3PO4, मैंने कल भी लिया था। क्या देते हैं ये? 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, है ना? कि सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा वैलेंसी से। कैसे? कि देखो आपके पास PO4 है और H प्लस है। PO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 3। PO4 कितना हो गया आपके पास? 1। ठीक है ना? H प्लस आयन दे दिया तो ये आपके पास क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, हमेशा ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन अपने को नहीं भूलना है। एक्वस सॉल्यूशन जरूर और जरूर होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या करते हैं ये? H प्लस आयन या OH माइनस आयन देते हैं। तो जो ये साइंटिस्ट था अरेनियस, जिसने ये डेफिनेशन दी थी, ये किसके लिए अप्लाई थी? आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के लिए, कि अगर किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप क्या करते हो, जल में, सॉरी, वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अगर H प्लस आयन देते हैं तो वो क्या होंगे? एसिड। और अगर वो OH माइनस आयन देते हैं तो वो क्या होंगे? बेस। सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो एसिड है जनरली उसमें H आगे रहेगा और बेस में आपके पास पीछे क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। बट कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ये भी एसिड है। देखो, COOH, COOH, इस एसिड को अपन कौन सा एसिड कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अब आप ये मत कह देना कि सर इसके पीछे OH है तो ये बेस है। ये बेस नहीं है, ये एसिड है। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कि सर वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसमें आपके पास H जो है वो पीछे होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब या तो प्लांट्स में, और या किस में प्रेजेंट हो? आपके पास एनिमल्स में प्रेजेंट हो। उन एसिड को अपन कौन से एसिड कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड में जो H है वो कहाँ होता है? पीछे होता है। प्लांट और एनिमल में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसी को ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, प्लांट और एनिमल्स में। और ये जो है वो आपके पास हार्मफुल नहीं होते हैं। ये ह्यूमंस बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जो प्लांट और एनिमल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि जैसे कल अपन ने एसिटिक एसिड की बात करी थी, CH3COOH, तो यहाँ पे ये क्या होता है? आपके पास पीछे से H निकलेगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? पीछे प्रेजेंट होता है। बेस में तो अपने को हमेशा ध्यान में रखना, OH आएगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे याद करता हो कि जिसमें हाइड्रोजन है वो सारे एसिड होंगे, जिसमें पीछे OH आ गया वो सारे बेस होंगे, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे भी पीछे OH आ रहा है, बट ये बेस नहीं है, ये क्या है आपके पास? एसिड है। क्योंकि इससे H प्लस आयन बाहर निकलता है, और जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं या जिसमें से H प्लस आयन का रिमूवल होता है, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? एसिड होंगे। क्या होंगे? एसिड होंगे। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम आएगी ओनली ऑर्गेनिक एसिड में आएगी। ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे अपन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसिड।
that acids which are present in the living organism known as organic acid and the organic acids are less harmful, कम harmful होते हैं, एकदम ही नहीं है कि एकदम ही नहीं होते, फ्रूटफुल भी नहीं होते, है ना, कम harmful होते हैं। जैसे ये इसको अपन कहते हैं तो ये आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये जो है वो टोमेटो में प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है आपके पास, ठीक है ना, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड रहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं इंडिकेटर्स पर कि दैट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, है ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, देखो और एसिटिक एसिड की वो इक्वेशन क्या है? एसिटिक एसिड की इक्वेशन ही फॉर्मूला, वैसा फॉर्मूला CH3COOH, जैसे ही आप उसको वाटर में डालोगे, वाटर में डालते ही CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस में ये डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। इस आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं, इसको अपन एसीटेट आयन कहते हैं, एसीटेट आयन। और ये आपके पास हाइड्रोजन आयन, किसी पे आपको पता हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन। ऐसे ही अभी जो मैंने आपको ऑक्जेलिक एसिड बताया था COOH एक्वस, इसको अपन कौन सा एसिड कहते हैं बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। एक्वस सॉल्यूशन देखिए CO माइनस एक्वस, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट आयन। कौन सा आयन कहते हैं, ऑक्जेलेट आयन। प्लस ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन भी, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर है। ऐसे अगर आपके पास यूं आ जाए कि जैसे कैल्शियम का अपन ने कल कर लिया था, मैग्नीशियम का भी कर लिया था, तो ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा। एक्वस लगाना मत भूलिएगा, एक्वस नेसेसरी है, ठीक है। जो OH माइनस साइन देते हैं वो सारे बेस होंगे, जो H प्लस साइन देते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो कौन से सब्सटेंस है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, सब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी, ताकि एकदम दिमाग में कंसेप्ट क्लियर, मजा आए क्लास का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कल मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी, एक बात मैंने आपको बताई कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, एसिड और बेस, एसिड और बेस में, कि आप हर एक एसिड और हर एक बेस का आपको आइडेंटिफिकेशन करना, दैट विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर होते क्या है, एक डाई होती है जो क्या करती है, गिव्स डिफरेंट कलर, गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देती है। इंडिकेटर जो है वो एक डाई होती है जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देती है। अगर एसिड है तो उसका कलर अलग होगा, अगर बेस है तो वो क्या करेगा, बेस में मिक्स करते ही बेस का अलग कलर चेंज कर देगा। तो गिव्स डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। कि सर कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि आपके पास जैसे फिनोल्फथालीन आ गया, ये आ गया फिनोल्फथालीन, ठीक है ना। फिनोल्फथालीन जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है फिनोल्फथालीन। एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है।
अब आपके पास आपको क्या करना है कि जैसे मैंने फिनोल्फ्थालीन को पहले एसिड में मिक्स करा और फिर मैंने फिनोल्फ्थालीन को बेस में मिक्स, पहले एसिड के साथ और फिर बेस के साथ। जैसे ही मैंने एसिड के साथ मिक्स करा तो ये पहले भी कलरलेस था और अब भी क्या होगा, ये कलरलेस। पहले भी कलरलेस था और अब भी ये क्या रहेगा, कलरलेस। बट जैसे ही मैं इसको बेस में मिक्स करता हूँ तो पहले तो कलरलेस था बट ये अब कौन से कलर का हो गया, पिंक कलर। पिंक कलर का, यानी कि बेस के साथ ये कौन सा कलर दे रहा है, पिंक। एसिड के साथ ये कौन सा कलर दे रहा है, कलरलेस। तो फिनोल्फ्थालीन क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया जो आपको बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। कि आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मान लीजिए एसिड है, दूसरा कंटेनर लिया उसमें बेस। अब आपको पता नहीं है कि कौन से कंटेनर में आपने एसिड डाला, कौन से कंटेनर में आपने बेस डाला। तो आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी से फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर लेंगे, उस इंडिकेटर की 2 3 ड्रॉप एक बार एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक बार बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जिस सॉल्यूशन में, यानी कि कोई सॉल्यूशन है ए, उसमें अगर आप डाल रहे हो और उसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मतलब वो एसिड है। और जैसे ही आप दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो उसका कलर जो है पिंक या लाइट पिंक हो गया तो वो क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं। क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से, बहुत फास्ट। अगर आपके डेफिनेशन क्लियर है हाँ, सर अगर हम फिनोल्फ्थालीन को एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें तो कुछ नहीं होगा बच्चा। हाँ, अब आप बोलिए, कौन बोल रहा था, जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे थे आप? किसी को डाउट था? न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे वाटर में डाल दीजिए। वाटर में आपके पास जैसे H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन वहां कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एसिडिक और बेसिक मीडियम जरूरी है। एसिडिक मीडियम में अलग कलर देगा, बेसिक मीडियम में आपके पास अलग कलर देगा। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स के कितने टाइप के होते हैं। जनरली इंडिकेटर्स को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है ना, सर आपने कल तो 3 बताए। 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है और एक थर्ड क्लास जो है, यानी कि जो थर्ड टाइप है वो एक स्पेशल क्लास ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है वो जनरली 2 टाइप, थर्ड जो है वो आपके पास एक स्पेशल क्लास है। पहला आपके पास कौन सा आता है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड अपने पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक। और थर्ड अपने पास कौन सा आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बच्चों, है ना। सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। अब मैंने ऑल्फैक्टरी को डिफरेंट टाइप ऑफ या स्पेशल क्लास ऑफ इंडिकेटर क्यों कहा, उसका एक रीजन, क्या रीजन है वो अभी बता देता हूं आपको। कि ऑल्फैक्टरी जो है इसमें क्या रहता है कि ऑर्डर ऑफ इंडिकेटर चेंज होता है। ऑर्डर यानी कि स्मेल ऑफ इंडिकेटर, अबे छोड़ मेरे को, छोड़ दे मेरे को। इंडिकेटर सब बच्चों अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब जिसको कोई डाउट हो वो अपना हैंड रेज कर देना डाउट वाले टाइम, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है कि वो इंडिकेटर्स जिसकी ऑर्डर और स्मेल ऑफ इंडिकेटर will be different in different medium। अलग अलग मीडियम में उनकी ऑर्डर या स्मेल जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। उस टाइप के इंडिकेटर्स को आप कौन से इंडिकेटर्स कहते हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
यानी कि अपन डेफिनेशन क्या देख रहे थे इंडिकेटर्स की, कि गिव्स डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, अपन ये डेफिनेशन देख रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो स्मेल है या ऑर्डर, स्मेल को ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर नहीं ऑर्डर, ODOUR, इसमें ऑर्डर और स्मेल जो है वो चेंज होती है, इसके कारण से इसको अपन स्पेशल क्लास ऑफ इंडिकेटर्स भी कहते हैं। एग्जांपल इसके भी देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें कि व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, दैट इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि जो नेचर से मिलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन, litmus solution obtained from lichen। आपने बायोलॉजी में 9th में 5 किंगडम पढ़ा होगा, है ना, एल्गी, बैक्टीरिया भी पढ़ा होगा, फंजाई भी पढ़ा होगा, वहां पे लाइकेन भी पढ़ा होगा आपने, ना। लाइकेन जो है, लाइकेन से अपन क्या करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक नेचुरल इंडिकेटर। एक और आपके पास हो गया, आपके घर में भी मिल जाती है, टर्मरिक, ये भी क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। आपके पास क्या हो गया, रेड कैबेज, ये भी क्या हो गया आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर। आपके पास हो गया फ्लावर ऑफ हाइड्रेंज, फ्लावर ऑफ पिटूनिया, ये भी आपके पास क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सारे आपके पास कौन से हो गए, नेचुरल इंडिकेटर, बिकॉज इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, नेचर से। किससे ऑब्टेन किया जाता है आपके पास, नेचर से। जो नेचर से जिस इंडिकेटर को ऑब्टेन करते हैं, वो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जिनको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से बनाया जाता है, वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं आपके पास, फिनोक्सेलिन, फिनोक्सेलिन। सेकंड एग्जाम्पल क्या आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज। एक और एग्जाम्पल क्या आ जाता है, मिथाइल रेड। ये किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये दो जो इंडिकेटर्स हैं, वो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट मीडियम में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो क्या करती है, डिफरेंट स्मेल, इनकी ऑर्डर जो है वो क्या हो जाती है, स्मेल हो जाती है, सॉरी, ऑर्डर जो है या स्मेल जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके कौन से एग्जाम्पल आ गए आपके पास, क्लोव ऑयल। और क्या एग्जाम्पल आ गया आपके पास, इसको ऑनियन एक्सट्रैक्ट। और क्या एग्जाम्पल आ गया आपके पास, वनीला एक्सट्रैक्ट। ये किसके एग्जाम्पल है आपके पास, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। तो नेचुरल के क्या हो गए, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, फ्लावर ऑफ पिटूनिया हो गया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया भी आता है। ये सारे किसके होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। सिंथेटिक के कौन से हो गए, फिनोफ्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ये सारे किसके होते हैं आपके पास, सिंथेटिक के। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि ऑर्डर और स्मेल ऑफ इंडिकेटर विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोव ऑयल हो गया आपके पास, ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सारे आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ तक अगर आपके क्लियर है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी करिए हैंड रेज, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बच्चों हैंड रेज कर दीजिए, है ना। तो 3
टाइप में अपन क्लासिफाई करते हैं इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स होते क्या है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। उसको यूज करने से मतलब डिफरेंट कलर देंगे या फिर डिफरेंट ऑर्डर देंगे, यानी कि स्मेल देंगे। अगर स्मेल चेंज हो जाती है तो उस टाइप के इंडिकेटर को अपन कौन सा इंडिकेटर कहते हैं? ऑल्फैक्टिव। कलर चेंज आते हैं तो उसमें आपके पास इतने सारे एग्जांपल आ गए, है ना। नेचुरल आ गया, सिंथेटिक आ गया। नेचुरल में लिटमस सॉल्यूशन आ गया, टर्मरिक आ गया, रेड कैबेज आ गया, फ्लोर ऑफ पिटूनिया आ गया, फ्लोर ऑफ हाइड्रेंजिया आ गया। सिंथेटिक में आपके पास फिनोक्सलिन आ गया, मिथाइल ऑरेंज आ गया, मिथाइल रेड आ गया। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। अब जैसे मैं बात करूं अगर लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन जो है उसका जो न्यूट्रल कलर है वो रहता है वॉयलेट। न्यूट्रल कलर कौन सा होता है आपके पास? वॉयलेट। जैसे ही आप इसको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डालते हो ये कलर क्या हो जाता है? चेंज। मान लीजिए कि आपने लिटमस सॉल्यूशन को किसी एसिड में मिक्स करा और एक बार आपने किसी बेस में मिक्स करा, एक बार किसमें मिक्स करा? एसिड में, और एक बार किसमें मिक्स करा? बेस। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दैट सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अपन क्या करेंगे? लिटमस सॉल्यूशन को एक बार एसिड वाले कंटेनर में डालेंगे, एक बार बेस वाले कंटेनर में डालेंगे। अब एसिड वाले कंटेनर में अगर आप डालोगे तो जो ये वॉयलेट कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। वॉयलेट कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। बेस वाले कंटेनर में डालोगे तो जो ये वॉयलेट कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास ब्लू। ब्लू में। तो कलर क्या हो गया आपके पास से? न्यूट्रल मीडियम में आपके पास जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर क्या कौन सा रहता है? वॉयलेट कलर है। ठीक है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाएगा? डिफरेंट, यानी कि वॉयलेट से रेड हो जाएगा। बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा? इसका वॉयलेट से ब्लू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास सॉल्यूशन गिवन है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक। कि अपने पास 3 कंटेनर है, तीनों में कलरलेस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है दैट विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस एंड विच वन इज वाटर। तो अपन क्या करेंगे कि पहले लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे एसिड वाला। जैसे ये कंटेनर में डाला, फर्स्ट कंटेनर में डाला, तो वो क्या हो गया आपके पास? रेड कलर का। रेड कलर का हो गया, मतलब वो तो आपके पास एसिड है। सेकंड कंटेनर में डाला, वहां पे क्या हो गया? ये ब्लू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। थर्ड कंटेनर में डाला, वॉयलेट था, वॉयलेट का वॉयलेट ही रहा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स यही काम आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। टर्मरिक की बात कर लेते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक की जो आपके पास न्यूट्रल कलर कह दीजिए, चाहे आप इसका ओरिजिनल कलर कह दीजिए, वो आपके पास क्या होता है? येलो, है ना। न्यूट्रल कलर कह दीजिए, चाहे इसका ओरिजिनल कलर कह दीजिए, न्यूट्रल या ओरिजिनल कलर, वो आपके पास क्या होता है? येलो। कौन सा होता है आपके पास? येलो कलर। अब आपने क्या करा कि सर हमें तो देखना है कि एसिड में इसका कलर क्या होगा और बेस में इसका कलर क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लीजिए। एसिड में अगर बात करें तो ये जो येलो है वो आपके पास येलो ही रहता है, यानी कि कलर में कोई चेंज नहीं होता। बट जैसे ही आप बेस की बात करोगे तो बेस में डालने पर ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। बेस में डालने पर क्या हो जाता है? ये रेडिश ब्राउन। तो अपन पता कर सकते हैं कि डेड टर्मरिक से भी कि आपके पास एसिड है या फिर आपके पास बेस है। ठीक है। तो सर फिनोक्सिलिन का भी आपने बताया था, मैंने कहा एकदम। क्या था फिनोक्सिलिन का ओरिजिनल कलर? फिनोक्सिलिन
ओरिजिनल कलर जो है उसका क्या था आपके पास, कलरलेस, बताया था अभी स्टार्टिंग में। एसिडिक मीडियम में देखें और बेसिक मीडियम में देखें तो एसिडिक में भी ये क्या रहेगा, कलरलेस, और बेसिक में क्या हो जाएगा, या तो पिंक होगा या बच्चों लाइट पिंक होगा, पिंक होगा या आपके पास क्या होगा, लाइट पिंक पिंक होगा। चलो सर ये कलर वाला तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें पता है कलर में क्या रहता है। स्मेल वाला बता दीजिए ऑर्डर कैसे चेंज होती है, तो आइए देखते हैं। ऑनियन एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं अपन, और इसकी स्मेल जो है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में देख लेते हैं कि क्या होती है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, बट बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, आपको इसकी स्मेल ही नहीं आएगी अगर आपके पास मीडियम क्या होगा, बेसिक। टर्मरिक वाला तो एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं अपन कि सर कैसे टर्मरिक तो हर एक के घर में होगी, तो टर्मरिक को आप पहले क्या करो, कर्ड में मिक्स कर दो, है ना, कर्ड में मिक्स करोगे, कर्ड कौन सी नेचर का होता है आपके पास, एसिडिक नेचर, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, एसिडिक नेचर का होता है। अब क्या करो कि जो आप मान लीजिए कि घर में अपन कड़ी बनाते हैं, कड़ी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है, अगर आपको पता हो कभी खाई हो तो, कौन से कलर की होती है, येलो। कैसे बनती है कि सर हम क्या करते हैं, कर्ड में कर्ड लेते हैं, कुछ और लेते हैं कंपोनेंट, थोड़ी उसमें टर्मरिक भी डाल देते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है आपके पास, येलो कलर का हो जाता है। अब मान लीजिए कि वो कड़ी थोड़ा सा आपके शर्ट पे, किसी व्हाइट कपड़े पे, किसी शर्ट पे गिर गई, अब थोड़ा सा उससे क्या करें आप, कि जो सोप आती नहाने वाली उससे थोड़ा सा रब कर दे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्मरिक वाला तो एग्जांपल आप घर में भी देख सकते हो। ऑनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एसिडिक मीडियम में जो उसकी स्मेल रहती है वो हमेशा रहेगी, बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, आएगी नहीं स्मेल। ऐसा ही अगर वनीला की बात करें, वनीला एक्सट्रैक्ट, उसकी स्मेल एसिडिक मीडियम में जो है वो ही रहती है, नो चेंज, पर बेसिक मीडियम में उसकी भी स्मेल नहीं आती। तो ऑर्डर एसिडिक मीडियम में तो रहती है, बट बेसिक मीडियम में उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज आती है। तो इस टाइप के इंडिकेटर्स को अपन कौन सा इंडिकेटर्स कहते हैं, इस टाइप के इंडिकेटर को अपन कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये सर दो तीन और एग्जांपल बता दो, दो तीन और देख लेते हैं। ये तो स्मेल वाले है ना, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, रेड कैबेज लीव। रेड कैबेज लीव, इसका जो न्यूट्रल या ओरिजिनल कलर होता है, न्यूट्रल या ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है रेड। क्या सर, एसिडिक में और बेसिक में, तो एसिडिक में बात करोगे तो ये रेड ही रहेगा, बट बेसिक में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रीन हो जाएगा। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देता है, और जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं उसी को तो अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं ना। ऑर्डर वाले बता दिए मैंने आपको, कुछ एग्जांपल अपन दूसरे ले लिए। लिटमस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल कलर क्या रहता है आपके पास, वॉयलेट रहता है। एसिडिक में कौन सा देता है, रेड। बेसिक में क्या देता है, ब्लू। टर्मरिक न्यूट्रल कलर आपके पास क्या है, येलो। एसिडिक में क्या रहेगा, येलो। बेसिक में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। फिनोक्सिलिन न्यूट्रल कलर क्या रहता है इसका, कलरलेस। एसिडिक में कलरलेस रहेगा, बेसिक में क्या हो जाएगा आपके पास, ये चेंज होकर पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड कैबेज लीव, ओरिजिनल कलर क्या रहता है, रेड। एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड, और बेसिक में क्या हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ तक अगर क्लियर है चीजें तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए आप, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। बाकी जो आपको दो तीन एग्जांपल और है वो आपको लर्न नहीं करने, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एग्जांपल्स है, उसके बाद कुछ अपने सिलेबस में आएगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड भी देखेंगे, एसिड का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, उसके बाद बेस स्टार्ट करेंगे। तो जनरली एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने कहा, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसका टेस्ट कैसा है, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कि एसिड की प्रॉपर्टीज कौन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ओके, थैंक यू सो मच।